इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमेसियल सर्टिफिकेट इसके लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आज की डेट में ये जो सर्टिफिकेट आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो और ये जो सर्टिफिकेट आपको डिजिटल साइन होकर के मिलेगा, यानी कि बाद में आपको सील मोहर भी कहीं पर लगवाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें एक नए निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले एक प्रमाण पत्र यानी कि घोषणा पत्र की जरूरत पड़ेगी। वो आपको घोषणा पत्र यहीं पर मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, इस होम पेज पर ऑप्शन दिया गया है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस घोषणा पत्र पर आपको अपना नाम लिखना है, पति का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, आपकी एज क्या है, व्यवसाय क्या है, इसी के साथ में निवासी कहाँ के हैं आप, एड्रेस अपना दर्ज करना है और अपने सिग्नेचर करना है, स्थान का नाम मेंशन करना है, दिनांक मेंशन कर देना है और ये जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना होगा जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है तो दिखाता हूँ। इसके लिए हमें लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपने इससे पहले कभी भी इस पोर्टल को यूज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले तो ई डिस्ट्रिक्ट की जो यूज़र आईडी है वो आपको क्रिएट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। इस ऑप्शन के माध्यम से हम खुद से फ्री के अंदर अपनी जो यूज़र आईडी है बना सकते हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो लॉगिन आईडी है वो दर्ज करना है। लॉगिन आईडी क्या है? आप अपना नाम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूज़र आईडी बना लेना और इसी के साथ में अपना नाम दर्ज करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक ओटीपी आएगा, दर्ज करना है और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड सेम हम दर्ज करेंगे और सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो यूज़र आईडी है क्रिएट हो जाएगी। अब यही जो यूज़र आईडी हमने बनाई थी, जो यूनिक कोड मैंने आपको बनाया था, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको पासवर्ड एक दर्ज करना होगा। अब ये जो पासवर्ड है खुद ही डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे आप यूज़र अकाउंट बनाते हो तो सेंड किया जाता है, जिसे आपको दर्ज करना है। सुरक्षा कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जो कि कैप्चा कोड जो दिख रहा है सेम दर्ज करना है, सबमिट करना है और इसके बाद में पहली बार अगर आप लॉगिन करोगे तो नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने मर्जी का पासवर्ड रख लेना, जो डिफ़ॉल्ट मिला है उनकी तरफ से उसे बदल सकते हो। तो यहाँ पर नया पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो दर्ज करना है, पासवर्ड बदले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है और हम पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट की ढेरों ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाना हो। तो हमें यहाँ पर एक नए निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आधार के जरिए सबसे पहले तो केवाईसी करके अपना जो डेटा है वो फेच करना होगा, जिसमें कि आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है और इसी के साथ में मैं आधार धारक सहमत हूँ, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसको वेरीफाई करने के लिए उस पर भी एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने ऑथेंटिकेशन कर लिया है। ऑथेंटिकेशन होते ही हमारे सामने निवास प्रमाण पत्र को बनाने का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी के सवाल आते हैं कि आधार कार्ड में अगर एड्रेस हमारा कुछ गलत है तो क्या हम नया पता दर्ज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। केवल आधार कार्ड के जरिए ऑथेंटिकेशन होता है, नाम के अंदर बदलाव आप नहीं कर पाओगे। यानी कि आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है वही नाम आपके निवास प्रमाण पत्र पर आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपनी जो लोकेशन है सेलेक्ट करना है। आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, इसी के साथ में आपका जो नाम है पहले से आ चुका है, पिता या फिर पति का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो टाइटल चूज कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को पिता का जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको दर्ज करना है। तो आप चाहो तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से आप इसे टाइप कर सकते हो। इसी के साथ में माता के नाम के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर माँ का जो नाम है वो फिल कर देना है। आपकी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर रहेगी। जन्म का जो स्थान है यानी कि आपका जो बर्थ प्लेस है, ये आपके वर्तमान प्लेस से कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। अगर स्टेट आपकी चेंज है तो स्टेट का भी नाम आपको साथ में मेंशन करना है। तो इस तरीके से हमने दर्ज कर दिया। अब बारी आती है एड्रेस की। तो आपका जो भी वर्तमान पता है, जहाँ के पते पर आप ये निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में जो एरिया लगता है, विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। आपका जो जनपद लगता है उसे चूज़ करना है। तहसील का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
इसी के साथ में जो थाना लगता है सेलेक्ट कर लेना है, विलेज का जो नाम है इसकी लिस्ट आ जाएगी, इसमें से चूज़ करना है और इस तरीके से पता हमने सेलेक्ट कर लिया है। बारी आती है मोबाइल नंबर को इंटर करने की, तो यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज कर देंगे। इसके बाद में पूछा जाएगा निवास की अवधि, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है। देखो, अगर आपका जो जन्म स्थान है कुछ दूसरा है, आप अभी कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी वर्षों से रह रहे हो, फिर आपको वर्ष भरे के ऑप्शन पे क्लिक करके उस पते पर 4 साल, 5 साल जितने भी सालों से रह रहे हो, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसी के साथ में अगर आप जन्म से रह रहे हो, तो उस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे कि हम जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं। अब साथ ही में पूछा जाता है कि प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, तो जो भी आवश्यकता है, अगर आप स्कूल कॉलेज में देने वाले हो, आपको यहाँ पर बताना है, शिक्षण कार्य हेतु या फिर आपका कोई पर्सनल काम है, कि कोई दस्तावेज बनाने के लिए लगाना है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आवश्यक कार्य हेतु यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा क्या इससे पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पर हाँ नहीं का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हाँ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा, पुराना जो सर्टिफिकेट है इससे पहले जो बना था उसका जो क्रमांक संख्या है वो आपको देना होगा। तो मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, मुझे याद भी नहीं है, तो हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो ये बिल्कुल हाँ करना ही होगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर राशन कार्ड की संख्या या फिर परिवार आईडी, फैमिली आईडी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है, वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आधार के जरिए गवर्नमेंट इसी वजह से ऑथेंटिकेशन करा रही है कि आपका जो डेटा है वो फेच किया जा सके आपके फैमिली आईडी के जरिए, जिसमें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि फास्ट ट्रैक मोड से डॉक्यूमेंट अभी बन रहे हैं, जिसमें कि आप अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो फास्ट ट्रैक मोड से आपका जो फैमिली आईडी है उसके भी यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर कुछ अटैचमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जो दस्तावेज आपको अटैच करने हैं ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जिसमें कि सबसे पहला दस्तावेज यही है, आपको अपनी पर्सनल एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की वो अपलोड करना है, जिसमें कि हम चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ में बारी आती है घोषणा पत्र को अपलोड करने की। तो यहाँ पर घोषणा पत्र मैंने शुरुआत में ही आपको डाउनलोड कराया था, जिसको आपको भरना है पेन से, नाम पता, और यही जो है साइन करके आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अगर आपके पास में स्कैनर नहीं है, तो ये जो सर्टिफिकेट है आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका जो साइज़ है मैक्सिमम यहाँ पर 100 KB होना चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई महंगा फ़ोन है तो उसके अंदर हाई क्वालिटी की इमेजेस बनती हैं, तो ऐसे में उसको रिड्यूस कर लेना है। आप सरकारी डीएनए टूल्स एक नए टैब में ओपन करना, जहाँ पर जा करके आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका जो साइज़ है आप रिड्यूस कर सकते हो और वही जो कॉपी है यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो ये भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है इसी तरीके से एक कोई दस्तावेज़ की जो आईडी प्रूफ है, तो जिसमें यहाँ पर जैसे कि पहचान पत्र की दस्तावेज़ की आईडी प्रूफ की, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करने का, या फिर राशन कार्ड, या फिर बिजली का बिल। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपके पास में नहीं है या फिर आपके नाम से नहीं है, तो यहाँ पर फिर अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर जो भी दस्तावेज आप देने वाले हो, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप देने वाले हो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और इसके बाद में चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर दस्तावेज को सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि आधार अगर आप दे रहे हो तो ई कॉपी नहीं देना है। ई कॉपी में पासवर्ड लगा होता है, जिससे कि डिपार्टमेंट उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो या तो स्कैन करके उसको मर्ज कर लेना है और उसको एक पेज पर सेट कर लेना है। देखो, होता ये है, कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जैसे कि आधी इन्फॉर्मेशन उस पे जस्ट बैक साइड में होती है, आधी इन्फॉर्मेशन उसके फ्रंट साइड में होती है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन को मर्ज करके, यानी कि एक ही साइड का अपलोड मत कर देना, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। जितने भी दस्तावेज आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पर उनके जो नाम है मेंशन हो जाएंगे। अगर किसी भी दस्तावेज को गलती से आपने अपलोड कर लिया तो इस पर टिक करके रिमूव कर सकते हो। अब मेरे केस में सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं, हम यहाँ पर दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम मिलान कर लेना है, आपने जो एड्रेस दर्ज किया है ये सारी चीज़ें मिलान कर लेना है। अब हमें सेवा शुल्क भुगतान करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसको बनाने के लिए आप सभी को इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन जमा करनी है, जिसके लिए यहाँ पर 15 रुपये की फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप पेमेंट करने के लिए आप चाहो नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहो कर सकते हो। छोटा सा पेमेंट है, हम चाहें तो क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब ये जो क्यूआर कोड है हम अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे।
तो हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब पेमेंट होने के बाद में कई बार क्या होता है कि आप सभी के सामने जो पावती स्लिप है, जो रिसिप्ट आपको मिलनी चाहिए वो जनरेट होकर के नहीं आती है। ऐसा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है, दोबारा से आओगे, सेवा शुल्क भुगतान करे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो मांगा जाएगा, जिसे दर्ज करना है और सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। मेरे केस में मेरी जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें उस समय रिसिप्ट नहीं मिली थी, लेकिन पेमेंट हमारा हो चुका है। हमें सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। आपका जो सर्टिफिकेट है बनाने के लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से रजिस्टर हो चुकी है और आपके तहसील के अंदर जा चुकी है, जिसमें कि जो एसडीएम होते हैं उनकी तरफ से आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें कि आपकी एरिया का जो लेखपाल है वो सर्टिफिकेट जारी करता है। तो मोस्टली केस में वो ऑटोमेटिक जारी कर देता है। अगर आपके केस में कहीं काफ़ी डिले हो रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप आग्रह कर सकते हो कि हमने अप्लाई किया था और अभी हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जनरेट होने के बाद में आपको कभी भी आना है डाउनलोड करने के लिए। कैसे डाउनलोड करोगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन का, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है नंबर के ऊपर ही, और ये जो सर्टिफिकेट है पॉपअप के अंदर ओपन होगा। तो कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो ब्राउज़र की कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करना है। अगर आप एक बार डिनाई कर देते हो फिर कुकीज़ के अंदर जाकर के सेटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से बता देता हूँ, कई लोग गलतियाँ करते हैं, फिर आप कहते हो कि सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ब्राउज़र की जो परमिशन है सभी को अलाउ कर देना है और देन आप सभी के सामने आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल साइन होकर के आएगा, यानी कि इस पे कोई भी फिजिकल साइन मोहर कहीं पे भी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके लगा सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ये देखना है कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र इसके लिए कैसे हमें अप्लाई करना होता है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।